सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनेल्स। हमने जो सेल का सीरीज स्टार्ट किया था, हमने पिछले वीडियो में ये बात किया था कि सेल के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शन होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं, उनके न्यूक्लियस के क्या फंक्शन होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे उसके जो सेल है, यूकेरियोटिक सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, उनका उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उस सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग शक्ति ग्रह भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब इसकी जो बाहर की झिल्ली होती है वो डबल होती है। ठीक है, बाहर से डबल झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्रिस्टाई है। देखो, क्रिस्टाई क्या होता है? इनर फोल्ड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। जब स्ट्रक्चर को आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहां पे आपको इनर फोल्ड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इनर फोल्ड्स कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ घुंघरे हुए से कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये आपके मैट्रिक्स हैं। जो मैट्रिक्स क्या होते हैं? हर एक सेल्स में मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और डीएनए भी कंटेन कर रखता है, डीएक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड भी ये कंटेन करके रखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स विथ इनर फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टाई। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है, और जो ये इनर फोल्ड्स जो होती हैं, जो इनर, जब अंदर इमेज, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चीजों देखोगे चीजों को, तो वहाँ पे क्रिस्टाई दिखेगा, मतलब इनर लाइनिंग फोल्ड्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टाई। ठीक, अगर इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करें तो क्या होता है? प्रोड्यूसेस एटीपी। ये क्या करता है? प्रोड्यूसेस एटीपी थ्रू सेल रेस्पिरेशन, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। देखो, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है? ये एनर्जी है। एटीपी एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है? ऊर्जा को यूटिलाइज करता है, मतलब ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करके क्या करता है? ऊर्जा को ये क्या करता है? ये निकालता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, और उस ऊर्जा से सेल को एनर्जी देता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी में बात करिए, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन एटीपी करता है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है, यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी ऑफ द सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है ऑल ओवर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उम्मीद है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल आपको क्लियर हो गया होगा कि बस यही फंक्शन है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसके लिए करता है? ताकि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, इस ऑर्गेनेल का, इस माइटोकॉन्ड्रिया का बस यही फंक्शन होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स। जो सेकंड ऑर्गेनेल होता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? देखो, राइबोसोम का आप इमेज देखना। देखो, ये इमेज तो है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन इस पे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना है, जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे एक डॉट, दो डॉट, तीन, चार, पांच, ऐसे बहुत सारे डॉट बने होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसमें बात करें स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो, a small spherical structure found freely in cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum। देखो क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? या तो साइटोप्लाज्म में फ्री मिलेगा। फ्री मतलब साइटोप्लाज्म, मैंने पहले अगर आपको साइटोप्लाज्म में ही डाउट है तो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो आप मेरा क्या करो, आप मेरे जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकंड लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ये चीजें क्या होती, मतलब फ्री नेचर में मिलती हैं। ठीक है, और अटैच किससे रहती हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखो, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री मिलेंगी, या फिर आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपकी हुई मिलेंगी। ठीक है, यही होता है, और स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इमेज में भी देख रहे हो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरफेसेस पे चिपकी हुई है। ठीक है, इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें क्या होता है? सिंथेसाइजेस प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसके चलते क्या होता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। ये ओवरऑल बोल सकते हैं राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन का क्या हेल्प होता है कि सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल के रिपेयर में हेल्प करता है, कोशिका का बढ़ने में हेल्प करता है, मदद करता है, और कोशिका के रिपेयर करने का, मरम्मत करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सेल को जब सेल जब डैमेज हो जाती है तो उस चीज को क्या करता है? उस चीज को रिपेयर करता है। अगर जैसे मान लो कि कभी कभी नहीं होता, चोट लग गया, तो चोट लगने के बाद कहीं पे, कहीं स्किन का, मैंने यहाँ पे चोट लग गया, तो चोट लग गया तो सेल कहीं ना कहीं यहाँ पे डेथ होगी। तो उस चीज को क्या करता है? सेल के जो पार्ट्स होते हैं अपने सेल में रिपेयर करने का काम करता है राइबोसोम। बस यही फंक्शन होता है। ठीक है,
जो नेक्स्ट होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वेट अ सेकंड, यहाँ पे देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डॉट 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 स्ट्रक्चर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन यहाँ पे देखो इसके साइड में ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंड स्मूथ में डिफरेंस मैं बता दूं। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक, बाकी स्ट्रक्चर देख लो। देखो सबसे पहले हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विथ राइबोसोम्स ऑन सरफेस, मैंने पहले ही बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या होता है, आपके राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। देखो ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। देखो एक्चुअली में राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लेकिन राइबोसोम किसके सरफेस पे मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है, एक्चुअली करता है राइबोसोम। लेकिन जब चिपका रहता है तो नाम ऐसे पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है उस प्रोटीन का। ठीक है, बस यही होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन में सहायता करता है। बस यही होता है इसका फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखो सेकंड जो है हमारा, इसमें है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें देखो इमेज तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये देखो यही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विदाउट राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट अगर इसके फंक्शंस की बात करें, सिंथेसिस लिपिड एंड डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखो क्या करता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। लिपिड का सिंथेसिस कहने का मतलब ये है कि देखो ये तीन चीज का सिंथेसिस करता है, जनरली करता है। क्या क्या करता है, लिपिड का करता है आपका, उसके बाद स्टीरॉयड का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, कोलेस्ट्रॉल का करता है, चार चीजों का ये सिंथेसिस करता है। जनरली जो होता है हम लोग यूज करते हैं लिपिड ही बोलते हैं, लिपिड का ही मोस्टली ज्यादातर सिंथेसिस करता है। ठीक है, और क्या करता है, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन करता है उस सेल से। ठीक, यह वसा लिपिड संश्लेषण और हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी किस यूज करता है, ये सिंथेसिस करता है लिपिड का। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या चीज का सिंथेसिस करता है, वो करता है हमारे प्रोटीन का। ठीक है, अगर इसमें नेक्स्ट बात करें वो होता है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो गोल्जी अपैरेटस का आप लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लो कैसे स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ये मैं 3D टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो सामने से नहीं दिखा रहा हूँ मैं, चीजों को उल्टा मतलब ऐसे कोरिस्पोंड करके चीजों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स पहले देख लेते हैं। स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स होते हैं। देखो इसमें सेक दिख रहा है आपको, ये फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, मतलब सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या होता है, मोडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड फॉर ट्रांसपोर्ट। यह प्रोटीन और वसा को संशोधित, संग्रहित और कोशिका में वितरण करता है। ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। अगर कोई भी चीज, कोई भी प्रोटीन, कोई भी चीजें जब सेल से बाहर जाती हैं तो वो क्या करता है, चीजों को ये पैकेजिंग करता है, या फिर चीजें अंदर, बाहर से अंदर आए या फिर अंदर से बाहर जा रही हैं चीजों को, तो चीजों को क्या करता है, पैकेजिंग करता है, कि एक मॉडिफिकेशन का रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोई प्रोटीन किसी ने, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस किया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन को सिंथेसिस करता है तो उसमें क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस उस चीज को क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब उस चीज को क्या करता है, उस चीज को मॉडिफिकेशन, उस पे पैकेजिंग लगा देता, नहीं होता है यार कुरकुरे खा रहे हो यार, कुरकुरे को बिना पैकेजिंग के कैसा दिखता है और पैकेजिंग होने के बाद कैसा है, तो बस मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकेट लगा देता है, कवरिंग लगा देता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस का बस यही काम होता है, हमारे लिपिड को करेगा पैकेज, हमारे प्रोटीन को करेगा पैकेज, यही चीजों को क्या करता है, पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे कि हमारी और भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे लाइसोसोम क्या होते हैं। तो अगर आपको ये देखना होगा तो आप मेरे 4th वीडियो को देखना, सेल का जो सीरीज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय।